इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से हम भी सोचते हैं कि ज़िंदगी नहीं गुजरती। अब देखिए, आपने भी आते ही बदतमीज़ी की। आपने मुझसे वजह नहीं मालूम की कि मैं देर से क्यों आया। मैं उसकी माफ़ी मांग चुका हूँ। नहीं, माफ़ी तो दुरुस्त आपने मांग ली माफ़ी, लेकिन आपने वजह दरियाफ्त नहीं की कि मैं देर से क्यों आया। ये वजह दरियाफ्त नहीं की। फरमाइए। फरमाते हैं साहब, आपकी रिकॉर्डिंग में आने के लिए मैं बैठा एक रिक्शा में। अब रिक्शा जो साहब चला रहे थे, सीधे हाथ में उनके मोबाइल था, उल्टा पैर उन्होंने सीधी रान पे रखा हुआ था और पैर हिलाए जा रहे हैं। अब मुझे चूँकि जल्दी पहुंचना था, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और मैंने कहा कि भाई बात सुने मोहतरम, या आप मोबाइल बंद करें और अपने पैर को वापस उसी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में रखें और ज़रा तेज़ रिक्शा चलाएं क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी पहुंचना है। ये सुनते ही उसने क्या किया कि ज़ोर से ब्रेक मारा, मेरा सर जाके लगा रिक्शा का जो सरिया है उससे, आंखों में आ गए तारे और मुझसे कहने लगा उतर। मैंने कहा जी इस लफ्ज़ का मतलब मैं नहीं समझा। उतर, कहने लगे उतरता है या मैं उतारूं। बस साहब ये सुनते ही मैं तो कूद पड़ा रिक्शा से। मैं रिक्शा से कूद के बाहर खड़ा हो गया तो मुझसे कहने लगा वो देख सामने सीएनजी का स्टेशन है, देख। मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा जी है, देख रहा हूँ। कहने लगे वहाँ से एक टंकी लेके अपने पेट पे बंधवा और जल्दी चला जाओ। हाय, जाते हुए मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा, मैंने कहा हुजूर ये फरमा दीजिए कि आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है। जवाब नहीं दिया, भर्र करता हुआ चला गया। सामने से आ रही थी एक गधा गाड़ी। आपसे टकराई? जी, आपसे टकराई? मुझसे? जी हाँ, मुझसे आके टकराई। पूरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, बीच में मत बोलिए। अब हुआ देख रहे हैं आप? जी, आपका निशान पड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि गधा गाड़ी नहीं टकराई मुझसे टकराया गधा। ये मारी उसने जो मुझे टक्कर, मैं आके गिरा। उस गधा गाड़ी के ऊपर लदे हुए थे घी के कनस्तर, घी के डब्बे, वो तो बहुत होते हैं। और उन डब्बों के ऊपर बैठा हुआ था उसका कोचवान। लीजिए साहब, जैसी मेरा गधे से टक्कर हुई, वो जो मौसूफ कोचवान ऊपर बैठे हुए थे वो धाड़ करके आके पहले गधे पे गिरे और उससे गले मिलने के बाद फिर ज़मीन पे गिरे और फिर गिरे डब्बे धड़ 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 धड़। हाँ, हमारा मुंह जो है तकरीबन गधे में घुसा हुआ था। हमें बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि मैंने उस शदीद तकलीफ़ के बावजूद मैंने जाके उस गधा गाड़ी वाले को उठाया। मेरा उठाना था, उसके बाद जो उसने ज़बान और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी इंसान तो क्या, मैं किसी गधे से भी नहीं बता सकता। तब फिर कहने लगे ये डब्बे उठा और रख, जैसे रखे थे, और बांध इनको। मरता क्या ना करता। डब्बे उठा के रख रहा था। एक दो अच्छे किस्म के, पता नहीं कौन थे, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने आके मदद की। चारों तरफ से ट्रैफिक जा रहा था और मैं बीच में ये काम कर रहा था। खैर चला गया वो। अब मैं सड़क पर एक किनारे खड़ा हो गया। वहाँ से गुजर रहा था एक वैगन, उसमें एक शख्स 3/4 जो बाहर निकला हुआ था, पकड़े हुए खंबा, बस का डंडा, क्या है जो भी है। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा भाई शेर शाह जाना है? कहने लगा अबे जाना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे, चला जा। मुझ पर एक गुस्से की एक लहर आई और यूं चली गई। पीछे आ रही थी एक फटफटी, उस फटफटी पे एक नौजवान बैठा हुआ था। मैंने इशारा किया, वो रुक गया। मैंने उससे पूछा
कि बेटा हबीब चौरंगी तक जाना है, मुझे क्या मदद कर सकते हो? कहने लगे बैठ जाइए। मैं बैठ गया, बड़ी तमीज़ से पेश आया। थोड़ा सा आगे चले, एक सिपाही ने, पुलिस वाले ने रोक लिया ट्रैफिक के और लगा चालान करने, क्योंकि डबल सवारी पर पाबंदी है। लो भाई, चालान को सुनते ही वो लड़का अचानक बदतमीज़ हो गया और मुझसे कहने लगा, बुढ़े ये सब तेरा किया धरा है, तेरी वजह से ये चालान हो रहा है। मैंने उस पुलिस वाले को समझाया, मैंने कहा देखिए सरकार, इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने इससे कहा था इससे। उस पुलिस वाले ने जो मेरे जद्द अमजद को कहा है, खुदा दोबारा कान में वो अल्फाज न डलवाए। वो लड़का मेरी तरफ अचानक मुड़ा, कहने लगे, बड़े मियाँ कितने पैसे हैं तेरे पास? मैंने कहा 100 रुपये। कहने लगे निकाल। 100 रुपये मैंने निकाल के उस बच्चे को दिए। उसने वो पुलिस वाले को दिए और अपने कागजात वापस लिए। रक्शे वाले ने तो आपसे पैसे नहीं लिए, उसने तो आपको उतार दिया। नहीं, मैं बताना भूल गया था आपसे कि जाते जाते वो पैसे ले गया था 50 रुपये। मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, एक पैसा नहीं था। वहाँ से मैं पैदल आया हूँ, पैदल, और 15 मिनट आपके चौकीदारों ने मेरी जामिया तलाशी ली। मैं उस बात की माफ़ी मांग चुका हूँ आपसे। अच्छा, आप तो पढ़ाते हैं कॉलेज में जी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बर्ताव कैसा है आपके साथ? इंतहा दर्जे का बदतमीजी का, इंतहा दर्जे का। बहुत बुरा भला कह देते हैं और मुझसे ज़्यादा पुराने अदीबों और शायरों के बारे में बदतमीजियाँ करते हैं। मैंने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा कि बताओ गालिब के इस शेर का मतलब क्या है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो एक तालिब इल्म खड़ा हुआ, कहने लगा, बड़े मियाँ तुम्हें ये पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? पूरी क्लास कह कहे से गूंज उठी और मैं एक उस्ताद खड़ा का खड़ा रह गया। सर, असल में माशरा ही ख़राब हो चुका है। तो बस दुआ करना चाहिए कि मुल्क के हालात ठीक हों तो ये हालात भी सही हो जाएंगे, पढ़ने वालों के भी और पढ़ाने वालों के भी। आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनको? किसको पैगाम देंगे? पैगाम तो उनको दिया जाता है जो सुनते हैं। इतनी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद हमें तो अब ये अंदाज़ा हो चला कि इस मुल्क में, इस दुनिया में अगर ज़िंदा रहना है तो तालीम की नहीं, बदतमीज़ी की ज़्यादा ज़रूरत है। जानते हैं ये बदतमीज़ी क्या है? क़ुर्बे क़यामत है, क़ुर्बे क़यामत। हमने जो बदतमीज़ी आपसे की इस माशरे की वजह से, उस पर हम नादिम हैं, हम शर्मिंदा हैं कि हम जैसे उस्ताद को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना पड़ी। शर्म आती। दुआ करना चाहिए कि हालात ठीक हों। मैं एक मरतबा आपसे फिर माफ़ी मांगता हूँ। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।